नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री पर तीखा हमला बोला है। सागर की निजी होटल में कांग्रेस ने शनिवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश महासचिव अंजू बघेल, जिला शहर अध्यक्ष महेश जाटव, ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अब बंडा नगर में आपकी सारी स्टेशनरी की ज़रूरतों का भरोसेमंद ठिकाना विद्योदय स्टेशनरी। यहां आपको मिलेगा सभी स्कूलों की किताबें, कंपटीशन नोट्स और बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और हर तरह की स्टेशनरी सामग्री, वो भी थोक और फुटकर दोनों में और भारी डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए विद्योदय स्टेशनरी, गर्ल्स स्कूल के सामने, सागर छतरपुर रोड, वंडा, जिला सागर। विद्योदय स्टेशनरी पढ़ाई और गिफ्ट्स के हर जरूरत का एकमात्र ठिकाना। अंजू बघेल ने आरोप लगाया कि मंत्री का बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और बहन भाई के पवित्र रिश्ते का अपमान। नवरात्रि जैसे पावन समय में महिलाओं के पहनावे और चरित्र पर टिप्पणी करना शर्मनाक है। कांग्रेस ने मांग की है कि मंत्री तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री को उन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी की जाती है, कभी बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर असर पड़ता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। पार्टी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में प्रदेश में 6,134 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 7,294 हो गए, यानी 19% की वृद्धि। इसके अलावा वर्ष 2025 के अभी तक के आंकड़ों में 21,125 महिलाओं और नाबालिगों के साथ अत्याचार के मामले सामने आए हैं, जिनमें 10,840 बलात्कार के मामले शामिल हैं। वो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कल जो समाचार पत्रों में छपा था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल जी और प्रियंका जी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, वो बहुत ही अमर्यादित थी और भाई बहन के रिश्ते को गलत निगाहों से देखने के प्रति उनकी एक भावना को प्रदर्शित कर रही थी, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। ये घटना जहाँ वो चुनावी सभा जो भी अपने चुनाव क्षेत्र में गए थे, मंदसौर में जहाँ वो अपनी सभा कर रहे थे, शाजापुर में, वहाँ ऐसे किसी बात का वर्णन करना मुझे लगता है कि आवश्यक तो नहीं था। पता नहीं उन्होंने ये मुद्दा क्यों और किस लिए उठाया, लेकिन हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रति इस तरीके की बयान बोलना बहुत गलत है। ये वायनाड की सभा का दृश्य है, जब प्रियंका जी ने नामांकन अपना दाखिल किया था, उस समय की ये बात है। और एक भाई का अपनी बहन के प्रति स्नेह के रूप में ऐसा करना किसी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर उन्होंने इस तरीके से अपनी बहन से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, अपने स्नेह को अभिव्यक्त किया था। और इसे मुझे लगता है समाज और जनता ने भी गलत निगाहों से नहीं देखा। यदि किसी ने गलत निगाहों से देखा तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी ने देखा। वो हमेशा ही महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने महिलाओं के वस्त्रों को लेकर टिप्पणी की थी। आप लोगों को भी समाचार पत्रों में आप लोगों ने छापा भी होगा इस बात को। और लगातार महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करना उनके एक षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, उनकी गंदी निगाहें और उनकी गंदी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत बहुत मजबूत है। वहाँ पर इस तरीके की भावनाओं को प्रदर्शित करने से उनकी भावनाएं जो हैं वो जनमानस के बीच में स्पष्ट नहीं होती हैं। और ये पूरा, मैं इस पर मांग करती हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी की ये पुरजोर मांग है और महिलाओं के द्वारा इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और पूरे कांग्रेस की पूरे प्रदेश और देश स्तर पर घूम कर राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जिस परिवार को विरासत में शहादत मिली हो, उन बच्चों के प्रति, उन बालक बालिकाओं के प्रति इस तरीके के
अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना एक मंत्री की कुंठा, हताशा और निराशा को प्रदर्शित पूर्व में